हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नेहा। आज हम प्रसार शिक्षा के बारे में बात करेंगे, उसकी विशेषता के बारे में। ठीक है। हमने आगे पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा क्या है, कैसे शुरू हुआ, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके लक्ष्य क्या थे। अब उसकी विशेषता क्या है। विशेषता का मतलब है कि प्रसार शिक्षा जो प्रसार कार्य करता है वो अपनी किस तरीके से उन लोगों को शिक्षित करे या किस तरीके से अपनी चीज़ों के बारे में अवगत कराए। इस सारी चीज़ों को प्रसार शिक्षा की विशेषता के रूप में जाना जाता है। क्या है कि तकनीकी का ज्ञान कैसे कराएंगे। ठीक है, जितनी भी तकनीकियों की ज्ञान है, प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है कि जाता है गांव में, वहाँ पे देखता है कि उनकी क्या समस्याएं चल रही हैं, किसके वजह से वो लोग परेशान हैं, किस तरीके से उनकी क्या मूल समस्याएं चल रही हैं। डेली में जो जो समस्याएं चल रही हैं कि सड़क नहीं बना हुआ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खेतों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे उनकी खेती प्रभावित हो। तो उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश करता है। फिर उस पर अपने कार्यकर्ताओं को बताता है कि उनकी ये बेसिक चीज़ें इस सारी चीज़ों को जाकर आप बताइए। तो ये प्रसार शिक्षा के थ्रू बताया जाता है कि प्रसार शिक्षा जो कराता है उसकी जो प्रसार कार्य करता है वो जाएं और उन गाँव वालों से बात करें और उनको उस चीज़ से अवगत कराएं कि कैसे कैसे आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये लगातार चलती रहती है, सतत चलती रहती है ये शिक्षा, हम ये ख़त्म नहीं होती है। अब आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मेरे खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो फिर मान लीजिए प्रचार कार्यकर्ता आपको बता देता कि कैसे आप अपने खेतों तक पानी पहुंचा देंगे, तो आप वो समस्या दूर होगी, तो क्या वो ख़त्म हो गया वहाँ पे समस्या? और समस्या आती रहती है। तो प्रचार कार्यकर्ता क्या करता है, वहाँ रहता है, उन लोगों को समझता है, एक अच्छा संबंध बनाकर चलता है गांव वालों के साथ कि वो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो दूर करें और उस चीज़ को अपना के वो लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है प्रसार कार्यकर्ता की? औपचारिकता। औपचारिकता औपचारिकता करता है, मतलब वो जाता है, देखता है कि उनकी जो मूल वृत्तियां हैं, जो उनके मूल कहते हैं कि जैसे कि आप जो मूल ज़रूरतें कह सकते हैं, उनकी जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला उनकी औपचारिकता क्या होती है, उस गांव में जाकर देखना, समझना कि वो किस तरीके से वो अपनी मूल वृत्तियों को लेके चल रहे कि नहीं, अपनी मूल संसाधनों के साथ चल रहे कि नहीं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको वो दूर कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं, या उनकी क्या क्या समस्या है, ये औपचारिकता पूरी करता है। मतलब आप आए मेरे घर में, देख लिए कि अच्छा इनके घर ये परेशानी है, चले गए, कुछ उस पर बात नहीं करे, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं करे, उन्होंने समझा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, समझ के चले गए। अब वो समझाने के लिए आएंगे तो पहले औपचारिकता निभाएंगे, बताएंगे कि आपकी मूल वृत्तियाँ क्या हैं, आपकी मूल समस्याएं क्या आएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो क्या ध्यान देंगे, मूल वृत्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि उनकी मूल वृत्तियाँ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या क्या है। जब वो औपचारिकता के थ्रू उनके बारे में ये सारी चीज़ें पता करेंगे, फिर वो देखेंगे कि उनकी जो कौशल है, उनके अंदर ये कौशल है कि नहीं है, उनकी किस तरीके की कौशलता है। आपको पता है कि अगर हमें कोई स्वेटर बनाने आ रहा है, ठीक है, हम बना ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब सी हो जाती है, नहीं पता चलता कि ये अच्छा बना है कि नहीं। टैलेंट है सिंपल स्वेटर बनाना और एक अच्छा कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, एक ट्रेडिशनल है, इस पर कुछ फ्लावर्स का वर्क कर देना। ठीक है, तो ये सब जो उनके कौशल है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की समस्या आ रही है, उसके कौशल को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस कौशल को लेकर भी वो चलते हैं कि उस कौशल की ज़रूरतों को ख़त्म करते हैं, कि वो कौशल में जो समस्याएं आ रही हैं उनके कौशल के समस्याओं को दूर करके उनके कौशल में एक नया कहते हैं ना परिवर्तन करते हैं।
कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप बना रहे हो जैसे गोभी का पराठा बना रहे हो, लेकिन वो फट जा रहा है, बना तो आप रहे हो, आपके अंदर वो कौशल है, आपने गोभी के पराठे बना लिए, पर वो पराठे फट जा रहे हैं, वो आधा इधर निकल जा रहा है, आधा निकल, तो वो बताएंगे आपके वो जो कौशल है, उस कौशल को और कैसे निखार के कि वो फटे ना, वो अच्छे से गोल पराठा बने, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, उस कौशल में किस चीज़ की परिवर्तन की ज़रूरत है, उस परिवर्तन को बता के वो औपचारिकता निभाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एकदम उनको फोकस कर देते यही करना है आपको, ये इसके अलावा ये कोई ऑप्शन, वो बता देते हैं, उन्हें वो चीज़ समझना है, अगर वो समझ जाएंगे तो वो उसको खुद ही दूर कर देंगे। तो उनके कौशल में परिवर्तन लाके भी उन्हें ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करना उनका काम है, वो कोशिश करते हैं, एक औपचारिकता के रूप में बताते हैं, ठीक है। तो उनके कौशल में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उस परिवर्तन के थ्रू उनका जो भी कौशल है वो कैसे आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है, और किस तरीके से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें वो औपचारिकता के रूप में निभाते हैं। ये उनकी पहली विशेषता है। आपको पता है हम विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी विशेषता क्या है कि वो औपचारिकता ढंग से बताते हैं। जैसे मैं चल आई हूँ आपके घर, पानी पिया, उन्होंने खाना पूछा, मैंने खाना खाया, तो मैंने कहा अच्छा सादी दाल है, इस दाल को अगर आप इस तरीके से छौंक देंगे तो इसमें इस सारी चीज़ें भी आ जाएंगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। उन्होंने क्या किया, उस कौशल को परिवर्तित कर दिया, मतलब उनको बता दिया कि आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वो सोचेंगे ना कि हम इसको कर लेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, तो जब उस अच्छा आने को ही क्या कहेंगे, उनके कौशल में परिवर्तन करके उनके स्तर को ऊंचा उठा देना, ठीक। दूसरा बिंदु आता है आपका परिवार का मुख्य बिंदु। अब प्रसार कार्यकर्ता तो जानता ही है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को लेके चलता है, ठीक, और परिवार उनका मुख्य बिंदु होता है, ठीक है। तो प्रसार कार्यकर्ता भी अपना मुख्य बिंदु उनका परिवार ही लेके चलता है कि परिवार की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करके किस तरीके से कि समस्या दूर हो जाए और वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सके, ठीक है। उनकी उन्नति का प्राथमिकता उनके परिवार को देता है प्रसारकर्ता, कि जब आप अपने कार्य को अच्छा करेंगे तो अपने कार्य को करने के बाद जब आप अच्छे कौशल के थ्रू कहेंगे कि पैसे कमा रहे हैं और हमारा परिवार पिछड़ा हुआ ही है, तो उस पैसे की क्या वैल्यू है, इस वैल्यू को बताते कि बच्चा पढ़ लेगा, बच्चा अच्छे से खाएंगे, न्यूट्रिशन उनको मिलेगा, अच्छा उनको भोजन प्राप्त होगा, तो अच्छा सोचेंगे। आपको पता है जब भूख लगती है खाना खा लेते हैं तो आपको अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं कि अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं ये चीज़, तो वो उस चीज़ को बताते हैं कि आप कोई भी कार्यकर्ता ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपने परिवार को लेके चलिए, उनकी उन्नति को प्राथमिकता दीजिए। जब एक परिवार की उन्नति होती है तो पूरे उस समाज की उन्नति होती है और समाज से राष्ट्र की उन्नति होती है, ठीक है। तो ये गांव वालों को समझाते हुए आगे बढ़ते। बहुत लोग कहते हैं अच्छा लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कौशल सीख ले, सिलाई कढ़ाई बनाई सीख ले, ये तो हो जाएगा। लेकिन लड़की पढ़ने में अच्छी है लेकिन उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो प्रसार कार्यकर्ता का ये भी कार्य होता है, ये उसकी विशेषता होती है कि वो उन लोगों को समझाएगी परिवार में सभी को लेके चलना है, परिवार को प्राथमिकता देना है। तो सबसे पहले वो क्या बताते हैं उनको कि आप अपने फैमिली को प्राथमिकता दीजिए। जब आप प्राथमिकता देंगे तो आपके घर में एक लड़की पढ़ती है तो उसके थ्रू एक दूसरा भी परिवार पढ़ता है और वो परिवार भी आगे बढ़ता है। मतलब एक समाज को शिक्षित करने का सबसे बड़ा कहते हैं कि एक गठ है जो एक लड़कियों में आता है, ठीक है। आज वो अपने घर पढ़ रही है तो कल वो अपने आगे आने वाले ससुराल में अपने बच्चों को पढ़ाएगी, फिर उसके बच्चे, तो एक शिक्षित फैमिली शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक लड़की नहीं पढ़ती है तो उसके दिमाग में आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं होती है, और वो क्षमता क्या हो जाती है, पिछड़ती चली जाती है। तो आदमी तो काम करके आता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब जाके नई जनरेशन में नई चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि जो जेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी शिक्षा और तेज़ी से बढ़ेगी, जो पिछड़ रही है वो और अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो वो सबसे पहले वो प्रसार कार्यकर्ता परिवार को प्राथमिकता देता है, उनके मूल्य लक्ष्यों को परिवार के साथ जोड़ता है, तो उस जोड़ने के साथ वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो परिवार की प्राथमिकता देना परिवार को, उनके मूल्य लक्ष्यों के बारे में बताना कि आपका ये लक्ष्य है कि आप अपने परिवार को लेके चलिए और उसको, तो जब ये दोनों चीज़ हो जाएगी तो उनका क्या निकल के आएगा कि उनका परिवार उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्राथमिकता देना, मूल लक्ष्य तक पहुंचना, इससे क्या हो जाएगा, उनके परिवार में उन्नति बढ़ेगी। उन्नत की ओर बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्नत की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगी, सुख सुविधाएं आएंगी। ठीक है, उन्नत की ओर बढ़ेगा तो सुख, ठीक है, सुख सुविधा आएगी। ठीक, कहने का मतलब आप समझिए कि परिवार को शिक्षित करेगा या परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, उनके मूल लक्ष्यों को पूरा करेगा, तो उनके घर में क्या आएगी, सुख और समृद्धि आएगी, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मैं जीवन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप समझिए कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, जब उनकी औपचारिकता पूरी हो जाती है, परिवार पे बिंदु खत्म हो जाते, बता देते हैं, तो उनका क्या होता है, स्वैच्छित हो जाते हैं। मतलब कि आप प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, समझा सकता है, करना ना करना ये उनके ऊपर है। तो उनके अंदर जो एक प्रेरणा भरना होता है कि आप ये कार्य को करेंगे तो आपके घर में, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके गांव की बहुत बढ़ोतरी होगी, एक प्रेरणा देने का कार्य करता है। और वो जब प्रेरणा पूरी होती है तभी वो उसको खुद से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि कहता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, जब तक वो उसको बताता है कि आप ये करेंगे, उसके हर एक पॉइंट को प्रूव्ड करता है कि हर एक पॉइंट से आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, तो आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। खुद से स्वैच्छिक बनने की कोशिश कराता है। आप समझ रहे हैं कि जब परिवार है, परिवार को आप खुश रख रहे हैं, ठीक है, तो खुश कैसे रखेंगे और अच्छे से कैसे रखेंगे, तो उनके अंदर स्वयं ये चीज़ आनी चाहिए। अब आप ये सोचिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ, अब मैं पढ़ाई जा रही हूँ, पर आपके अंदर आ ही नहीं रहा है कि हमें उस एग्ज़ाम को पास करना है, आप बस पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, अभी हम कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें किताब नहीं, डेट आएगी तो हम पढ़ लेंगे। आप समझ रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है, स्वैच्छिक से आप नहीं हो रहे हैं, बस आप एक कहते हैं ना कि बस फॉर्मेलिटी अदा कर लें, हाँ ठीक है पढ़ाई करना है कर ले रहे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर से आ जाएगा, आप खुद से प्रेरित होने लग जाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, और मैं पढ़ लूँगी तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो मेरी फैमिली और अच्छी हो जाएगी, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँगी, मैं अच्छी एक जीवन शैली दे पाऊँगी उन लोगों को। तो वो प्रसार क्या करता है, तकनीकियों के बारे में बताएगा, उनके उद्योगों के बारे में बताएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें वो बता देगा, पर उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, उनको करवाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, बस उनको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराता है कि वो क्या करें, उस चीज़ों को अपने अंदर ला के खुद से प्रेरित हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वैच्छिक का मतलब वो खुद से प्रेरित करता है। प्रसार क्या करता, उन गाँव वालों को या उन कुछ लोगों को खुद से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करना, ना कि उनको विवश करना। ठीक है, जो हम बोल रहे थे उसका ये मीनिंग है।
विवश नहीं कर सकता प्रचार कार्यकर्ता। वो सिर्फ उनको प्रेरित करेगा, उनको बताएगा, पर विवश बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप ये काम आपको करना ही करना है। ठीक है, आज के आप पहले तो वो आपके गांव के हैं नहीं, वो गांव में आ गए, वो वॉच कर रहे हैं, फिर वो आपकी समस्याओं में अपने आप घुस गए, तो लोगों को सारी चीज़ें पसंद तो आ नहीं रही है। फिर आपके परिवार के बारे में भी बात कर लिया उन्होंने कि आपका बच्चा ऐसे चल रहा है, आप अच्छे से खिला नहीं रहे हैं, या अच्छे से पढ़ा दीजिए, ये बहुत अच्छा है, इसका टैलेंट बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। तो सब चीज़ वो खुद ही अंदर आ रहे हैं, तो सबको पसंद नहीं आती ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर जब वो देख रहा है, बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको सुरक्षित से करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रसार कार्यकर्ता की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सामने वाले को ये कन्विंस कर लेना कि आप इस कार्य को करेंगे या इस चीज़ को आप सीख जाएंगे तो आपको क्या होगी, बहुत अच्छी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। आप जो चीज़ समस्याओं से गुजर रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर आप ये सीख सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, अगर आपका कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, पर अगर जब तक हो रहा है तब तक आप उसको करिए और करके देखिए। अगर उससे आपकी समस्या दूर होती है तो आप करिएगा। इस तरीके से मोटिवेट करना, इतना ज़्यादा मोटिवेट करना कि कई दिनों तक ये चलता है प्रोसेस। आज हम बोल दिए तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आज आप लोग ले लीजिए, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका क्रैश कोर्स है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप अरे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिस दिन आपके डेट आ जाती है उस दिन आप कोई वीडियो नहीं छोड़ते हैं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ते कि सब पढ़ डालेंगे, और उस टाइम पे समय बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि आपको 6 यूनिट देखना होता है। ठीक है, अब 6 यूनिट बहुत लेंदी होता है, ये तो पता नहीं किस चीज़ से क्या सिंपल से क्वेश्चन आएगा। आता बहुत सिंपल से है, लेकिन वही चीज़ कंफ्यूजन में गलत हो जाती है। ठीक है, तो आपको स्वयं से, जब तक आप खुद से नहीं आगे आएंगे, हम कोई भी आपको बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन करना आपको खुद है। तो इस चीज़ के लिए प्रेरित करना भी एक तरीके से प्रचार कार्यकर्ता की विशेषता होती है कि उसको उस कंडीशन तक ला दे और उस कंडीशन में वो अपने कार्यों को करने के लिए खुद से प्रेरित हो जाए। ठीक है, चौथा क्या है, व्यापकता। ठीक, व्यापकता का मतलब क्या हुआ, जो हमने आपको बताया कि आप ये कार्य कर लीजिए, आप इसके लिए प्रेरित हो गए, तो उस प्रेरणा को, जो उस प्रेरणा से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने अब सिर्फ अंदर रखा, ठीक, और बाहर नहीं निकाल पा रहे। आपका मन तो है कि हाँ हाँ चलो हमें सीख लेना चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और इससे ये नुकसान भी हो सकता है, वो कई चीज़ें सोचता है। तो बाहरी और आंतरिक चीज़ों को व्यापक करना, बड़ा बना देना, नहीं, आप करेंगे, हम कर लेंगे तो हमसे हो जाएगा, हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा ये चीज़ ज़रूर कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, घर में आप रह के सोच रहे हैं, खेतों में आज बीज लगा देते हैं, अंदर सोच रहे हैं कैसे लगा दें, बता दिया, समझा दिया, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं, उसको आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसके जो घर की और बाहर की आंतरिक सारी सोचों को, जो सोच है जिसके वजह से वो रुके हुए हैं, वो अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम फैक्ट्री में कार्य करने, एक गांव में कई सारे गेहूं लोग लाए और एक जगह कर दिए कि भाई यहाँ रख दो, बेच दिया जाएगा। ठीक है, अब गेहूं बेचना है पर कुछ गेहूं नहीं बिकी, तो कुछ लोगों से बोला जाता है कि आइए इस सबको आटा पीस देते हैं, इससे आप ब्रेड वगैरह बना के हम लोग सेल करते हैं। एक तरीके से गांव में छोटा लघु उद्योग शुरू किया गया है। ठीक है, तो अब वो सोचेंगे हम जाएं कि ना जाएं, अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों को बारे में बताना, यानी आपके घर को व्यापक करना। व्यापक यानी सोचों में बड़ा बनाना, कि कितना आप बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी आपकी फैमिली में सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं आएंगी। तो ये व्यापकता कहाँ जाएगी, आपकी आंतरिक, बाहरी और घर को लेकर चलती है, जिससे वो बहुत बड़ा सर्कल बने और जिससे वो अपने कार्य को सभी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहेगा उसमें वो पूरा हो सकेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या करता है, घर के गृह को व्यापक बनाता है। ठीक है, आंतरिक तथा बाह्य
आंतरिक और बाह्य गुणों को बड़ा बनाता है। ठीक है, मतलब वो व्यापक कर देता है आपको। प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है कि आपको समझा देता है, तो आपके घर में व्यापकता बढ़ाता है। आपके आंतरिक यानी आप खुद से जब मोटिवेट होते हैं तो आपके अंदर एक आते हैं ना, तो आप एक बुक के 40-50 पन्ने आराम से पढ़ लेते हो, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हो। आपको लगता है कि अब हो जाएगा, अब हम कर ले जाएंगे, एक कॉन्फिडेंट आ जाता है ना। तो वो आपका आंतरिक हो गया। और बाह्य क्या हो गया? आपके चेहरे पे जो चीज़ें खिलापन आएगा कि हाँ आज मैंने सफिशिएंट अपना सारा काम कर लिया है, अब मुझे तो क्या हुआ एक और आप उस समय खुश रहोगे तो आप सामने वाले से भी बहुत अच्छे से बात करोगे, उनको बहुत अच्छा समझा पाओगे। तो ये क्या कर रहा है, उनकी लोगों को बढ़ाने का मतलब लोगों के अंदर एक मोटिवेशन ऐसा डाल रहा है कि जिससे उनकी सारी चीज़ें बड़ी हो जाएं, सोच बड़ी हो जाए, उनके कार्य बड़े हो जाए, उनकी जो जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र बढ़ जाए। ठीक है, जो छोटा काम है, जिससे वो दूध दूह रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, दूध से फिर पनीर बनाने लगे, चीज़ बनाने लगे, लड्डू बना रहे, मिठाई बनाने लग जाए, तो ये क्या है, व्यापक हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ों पे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उस सारी कार्यों को बढ़ाने का कार्य प्रसार कार्यकर्ता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? प्रसार कार्यकर्ता ऐसा दिखता है कि कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कौन सा व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, किनको ज़रूरत है, किन जो अनपढ़ हैं उनको क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए भी शैक्षिक प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो चलो आओ बैठो उनको पढ़ाने की बात करने लग जाए, लेकिन वो अनपढ़ हैं, उनकी अनपढ़ता को दूर करने की कोशिश भी ज़रूरी है, वो शैक्षिक प्रक्रिया में आएगी। और उस अनपढ़ता की वजह से जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे, ये भी आएगी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रसार शिक्षा की विशेषता में शैक्षिक प्रक्रिया का क्या महत्व है, शैक्षिक प्रक्रिया क्या आती है, तो आप क्या बताएंगे? शैक्षिक प्रक्रिया का महत्व होता है कि अनपढ़ लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना, उनकी अनपढ़ता को दूर करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आज बुजुर्ग कोई एक पौड़ बच्चा अरे वयस्क बैठा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहेगा मैं अब पढ़ के क्या करूँगा, अब मैं सीख के क्या करूँगा। तो उसकी उस सोच को बदलने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया चलाई जाती है कि अच्छा चलिए आप ना हो तो अपना नाम तो लिखना सीख जाइए, पेपर पढ़ना सीख जाइए कि कोई आपसे गलत तरीके से साइन ना करा ले, आपकी ज़मीन ना ले ले, या फिर आपके बच्चों के लिए कोई चीज़ हानि ना हो जाए। तो इतनी पढ़ाई आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। जरूरी नहीं आप बहुत आप BA MA कर लीजिए, आप MEd कर लीजिए, B.Ed कर लीजिए, इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, पर इतनी कर लीजिए कि जो आपका जीवन है, जिसके वजह से आप रुके हुए हैं, वो कार्य तो करना शुरू हो जाए, वो चीज़ तो आप सीख जाएं कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उनको उस सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया लाता है, प्रसार शिक्षा का विशेष महत्व दिखाता है, विशेष विशेषता दिखाती है कि जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर करना है। ठीक है, और उनकी कुशलता में क्या कमी रह गई है, उस कमी को भी दूर करना ही शैक्षिक प्रक्रिया में आता है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ के पास जाता है, वो बताता है कि अरे आप इतना अच्छा ये समस्या आ रही है, ठीक है हम आपकी समस्या दूर कर दे रहे हैं, वो समस्या दूर कर रहे हैं, लेकिन वो उसको सिखा के उसको दूर कर रहे हैं कि जब 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 वो समस्या आएगी वो खुद ही से वो कार्य कर लेगा, तो उसकी बार बार ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो इसमें 3-4 पॉइंट ऐसा है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ऐसे नहीं पूछ देता कि कितनी उसकी विशेषता है प्रसार शिक्षा की, वो ऐसे पॉइंट में पूछ देगा व्यापकता का क्या मतलब है, कौन सी व्यापकता की वजह से वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आंतरिक गुणों को बढ़ा देंगे तो उनकी व्यापकता बहुत अच्छी बन जाएगी, जिससे उनका पूरा फैमिली भी अच्छे से रहे, मतलब अच्छी उच्चतर बन जाएगा, उनकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा उनकी जितनी भी समस्या आ रही हैं, अनपढ़ता की वजह से जितनी भी समस्या आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर कर देना, उनके कौशलों को आगे बढ़ा देना, आने वाली जितनी भी समस्याएं उनको दूर कर देना भी प्रसार शिक्षा के विशेषता में आता है। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, अशिक्षित लोगों के विषय में उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेना। अशिक्षित
विशेष ज्ञान यानी किस तरीके की है, क्या कितना कर सकते हैं वो, किस तरीके से ज्ञान उनके कौन से ज्ञान में कमी है, किस ज्ञान की वजह से वो अशिक्षित है, मतलब लिखने आ रहा है पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत है जिसके वजह से। तो जितने भी अशिक्षित लोग होते हैं उनके विषय में जाना कि गांव में कितने लोग अनपढ़ हैं, ये पहले पता कर लेगा। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान कि अच्छा गांव में 10% लोग हैं जो अशिक्षित हैं, यानी गांव के 10% लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, वही, और ये देखेगा कि फिर वो 10% में कौन अपनी समस्याओं को दूर कर पा रहा है, कौन अपने कौशल को में आने वाली समस्याओं को दूर कर पा रहा है, ये देखेगा। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा ही निर्धारित करेगा। ठीक, तो ये 10% को आप हटा ही दीजिएगा, ये इसमें जुड़ा नहीं है। एक तरीके से समझा रहे हैं कि 10% लोग अशिक्षित अगर गांव में अशिक्षित हैं तो फिर वो उनके देखेगा कि वो अशिक्षित लोग कैसे अपनी समस्याओं से आगे बढ़ पा रहे हैं, कि अपनी समस्याओं को किस तरीके से दूर कर पा रहे हैं। ठीक है, समस्याओं से ठीक, दूसरी ये देख लेंगे। तीसरी क्या देख लेंगे, उनकी कौशलता में कौन सी कमी है जिसके वजह से, ये शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा ही देखेंगे कि उनकी कौशलता में किस प्रकार की कमी है कि वो अपने कार्यों को, अपने कौशल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, कौन सी कठिनाई आ रही है, कौन से कौशल में ऐसी क्या समस्या आ रही है। ठीक, आने वाली समस्या, कौशल में आने वाली समस्या, ये जो 3 पॉइंट है शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्रसार कार्यकर्ता ध्यान रखता है। पहले देखता है कि कितने अशिक्षित लोग हैं और उन अशिक्षित लोगों में ही प्रॉब्लम आ रही है कि शिक्षित लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं, उनके कौशल में दूर नहीं आ रही, जो अशिक्षित हैं या जो शिक्षित हैं उनकी भी साथ भी समस्याओं में प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा अपने दिमाग में रखते हैं, फिर आगे कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट क्या आता है, सहयोगात्मक कार्य। सहयोगात्मक कार्य का मतलब होता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो प्रसार कार्यकर्ता के साथ अच्छे से सहयोग से सारे कार्य कर ले जा रहे हैं कि उनको कराने में मुश्किल हो रही है। ठीक, तो ये चीज़ प्रसार कार्यकर्ता की विशेषता होती है कि अपने कार्य, मान लीजिए आप, हमें कुछ सिखाना है आपको, तो हम किस तरीके से आपको करेंगे कि आप मेरे साथ सहयोग में कार्य कर लें। तो आप क्या करेंगे, पहले एक आदमी को तैयार करेंगे कि चलो आओ मेरे साथ, हम आपको ये सिखाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है, आज आप सीख लोगे, कल इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है, इससे आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, आपको जिस जिस समस्याएं आ रही हैं, बीमारी में इलाज नहीं हो पा रहा है, या फिर खाने पीने में जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई एक बंदा सीखता है तो यानी वो क्या कर रहा है, ग्रामीण मतलब प्रसार कार्यकर्ता एक ग्रामीण लोगों के साथ क्या कर रहा है, सहयोगात्मक कार्य कर रहा है, मतलब उसके सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी को अच्छे से उसको करा, सिखाया, तो अब वो कह रहा है कि अब आप इस गांव के हैं, अब आप इस गांव के लोगों के लिए ये कार्य कराने में मेरी हेल्प करिए। ठीक, कि एक उस वहीं पे रहने वाले लोगों के साथ अपना एक अच्छा संबंध बनाता है, उस संबंध के थ्रू अपने जो तकनीकी ज्ञान है या जो उद्योगों का ज्ञान है, जो बीजों का ज्ञान देना है, जो खाद के बारे में बताना, उसके बारे में एक कार्यक्रम करवाने के लिए उसके लिए एक सहयोगात्मक कार्य को बढ़ाता है। ये उसकी विशेषता है प्रसार कार्यकर्ता की। ठीक है, तो इसमें इसलिए आप लिख के रख लेंगे तो आपको जब भी अरे सहयोगात्मक कार्य क्या होना चाहिए, तो लिख लीजिए ग्रामीण लोगों का प्लस प्रसार कार्यकर्ता के साथ आपस में जो संबंध है, उस संबंध को बड़ा बनाना, मजबूत बनाना ही सहयोगात्मक कार्य होता है। ठीक है,
का प्रसार कार्यकर्ता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना ही क्या कहलाता है? सहयोगात्मक होता है। सहयोगात्मक, वो उसका सहयोग कर रहा है, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता का सहयोग कर रहा है, तो यानी वो प्रसार कार्यकर्ता का एक कार्य पूरा हो गया। वो सहयोग बना के कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करने लग गया। ठीक है। 7वां क्या है? परिवर्तनशील। ठीक। आप परिवर्तनशील का क्या मतलब होता है? कि जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी रुचि है, जो ग्रामीण लोगों की आवश्यकता है, जो रुचि है, वो अच्छी है कि नहीं उनके लिए, इस चीज़ को परिवर्तित करना। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए गांव में सब मान के चल रहे हैं कि अरे मेरे गांव में ये रुचि के लिए क्या कहेंगे कि मान लीजिए कुछ वो लोग देखते हैं प्रोग्राम, हफ्ते में एक दिन उनके गांव में कोई प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। अब वो प्रोग्राम उनके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बुरा है, ये चीज़ जानने के लिए वो जाते प्रोग्राम देखते हैं, फिर वो प्रोग्राम से उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है। प्रोग्राम मतलब कि गांव में क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, हफ्ते में या हर तीसरे दिन कुछ ऐसे प्रोग्राम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह ऐसा कराते हैं जिसमें बस वो एंजॉय करें, पर उसकी टॉपिक ऐसी नहीं होती जिससे उनको पता चले कि हाँ ये कार्य करेंगे, ये चीज़ सुन रहे हैं ये लोग, जिसको इनको मज़ा आ रही है, उस मज़े में इनको क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है। तो अगर उसमें उनको कोई शिक्षा नहीं मिल रही, वो बस बेकार से इंटरटेनमेंट के लिए है, तो वो क्या करते हैं, उसको परिवर्तनशील कर देते हैं। ठीक है। उस इच्छा मतलब उनको पसंद है कि कठपुतली का डांस देखना है, कठपुतली की डांस देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसकी क्या है, थीम ही गलत है, मतलब उस थीम के साथ कार्य नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कठपुतली का कार्य जरूर कराएंगे जिससे लोग आए देखें, पर उनका मोटिव क्या हो जाएगा, वो उस तरीके से कराएंगे जिस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करना है, उसमें उस चीज़ को करेंगे। तो जो उनकी जो पुरानी सोच है, जो उनका पुरानी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरत का कोई ज़रूरत नहीं है इस समय। ठीक है। अब मैं जैसे कि गांव में लड़कियां नहीं पढ़ाते हैं कि अरे ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, छोड़ो जाने दो, तो ये सोच को बदलना भी क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, प्रसार कार्यकर्ता ने उस गांव वाले के अंदर ये लाया कि पढ़ लेंगी लिख लेंगी तो आगे बढ़ जाएंगे, आपके घर फैमिली सब आगे बढ़ेगी। तो ये क्या कर रहा है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उसकी रुचियां हैं जिस पे निर्भर करती हैं, उसको परिवर्तनशील कर देता है। ठीक। कि आपकी आवश्यकता क्या थी, कि रोटी कपड़ा मकान। ठीक। तो आपकी रुचि क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप हाँ हम खेती कर रहे हैं, ये मेरी सबसे अच्छी रुचि, मतलब आपको जो पसंदीदा कार्य है मुझे बहुत पसंद है। तो आपकी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, पर रुचि आपकी है कि आप खेती करना चाहते हो, पर आपको बदलना आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको रोटी कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो खेती करके आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें परिवर्तन ला देना। आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर लीजिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुचि के साथ कार्य करेंगे तो कैसे आप अपने कार्य को कर लेंगे, एक तरीके से ये भी परिवर्तनशील के लिए कहा जाएगा। तो क्या होगा, आवश्यकताओं का रुचि के साथ परिवर्तन कर देना। परिवर्तन करना कि जो आपकी आवश्यकता है उसको अपनी रुचि के साथ परिवर्तित कर लीजिए, तो आपका कार्य बहुत अच्छा। जैसे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, अब हम पढ़ रहे थे लेकिन अब हम पढ़ाते हुए ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगी है, तो हम क्या कर रहे हैं, मेरी एक आवश्यकता भी है पढ़ाना, क्योंकि मुझे पढ़ाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है,
मुझे जो ज़रूरत पड़ रही है उसको उसकी पूर्ति हो रही है, तो मेरी आवश्यकता है पर रुचि है, मुझे मज़ा आती है, मेरे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को अपनी रुचि के साथ परिवर्तितशील कर दिए और आज हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ रहा है हमारे अंदर। तो ये चीज़ प्रसार कार्यकर्ता अपने उन ग्रामीण लोगों के साथ करता है कि आपकी आवश्यकताओं को अपनी रुचि के साथ परिवर्तितशील कर दीजिए, तो आप अपने कार्य को और अच्छे से और मज़े से करेंगे। जिसमें आपको मज़ा आती है उस वो कार्य को और मज़े से करते हैं। ठीक है, तो ये प्रसार कार्यकर्ता की 7वीं विशेषता है। ठीक, 8वीं में क्या है, अन्वर्त तथा परंपरागत। ठीक है, ये ऊपर कर देते हैं, अन्वर्त तथा परंपरागत। अन्वर्त मतलब आप समझ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, परंपरा जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ठीक, कि हमारे घर में लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, पुरुष ही ये काम करेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ ये परंपरा है कि आज होली के दिन हमारे यहाँ गुजिया बनेगी, ये चल रहा है, लाखों सालों से चलता आया है, बदलेगा नहीं। ठीक है, एक परंपरा को लेके चल रहे हैं, रीति रिवाजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि हमारे घर में ये कार्य होता है, यही ऐसे ही होगा। ऐसे हमारे यहाँ शादी होती है तो इसी के साथ शादी होगी, यहाँ नहीं होती तो यहाँ नहीं होगी। ठीक है, तो अनवर का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कार्य को कराते रहना। ठीक, कि हमारे घर में ऐसे चला जाता है, ऐसे उठा जाता है, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे। या किसी के घर में कहते हैं कि अरे मैं जो रीति रिवाज की शिक्षा देना के लिए बात आती है कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे। तो क्या कर रहे हैं वो, उसके अनुसार चलाए जा रहे हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले उठो, झाड़ू लगाओ, फिर भगवान को जल दो, नहाओ दो, जल दो, फिर पूजा पाठ करो, फिर ही मेरे यहाँ नहाने धोने के बाद ही किचन में आना है। तो ये क्या है, एक उनकी परंपरा चलती आ रही है, मैंने किया, मेरी बहू करेगी, फिर उसकी बहू करेगी, फिर उसकी बहू करेगी। ठीक है, तो ये पीढ़ी पर दर पीढ़ी ये कार्य करा भी रहे हैं और अपनी परंपरा के नाम पर परेशानियाँ उनकी बढ़ाई भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रीति रिवाज की शिक्षा दे, बड़े बुजुर्गों द्वारा जो दी गई शिक्षा होती है उसके साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर आप गांव में किसी को कोई चीज़ बदलने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बदल सकता। ठीक, आप अगर बोलते हैं कि बेटा अरे दादाजी अब आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि नहीं, प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, बताता है कि आप पीढ़ी मतलब वो ये समझ चुका रहता है सॉरी, कि जो रीति रिवाज को लेके चल रहे हैं उसी रीति रिवाज के अनुसार हम अगर इनको समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे। जो बड़े बुजुर्ग शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के अनुसार ही हम इनके कार्य को कराएंगे तो ये तुरंत करेंगे। ठीक है, रीति रिवाज को के साथ तथा बड़े बुजुर्गों की शिक्षा के साथ बड़े बुजुर्गों की दी गई शिक्षा होगी, यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की दी गई शिक्षा को लेकर कार्य कराना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जो रीति रिवाज है उनको लेके अगर वो उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके बड़े बुजुर्गों को दिया गया ज्ञान को लेके अगर शिक्षा करा रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो उनकी बातों को मानते हुए उनके सारे कार्यों को कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सर्वसाधारण से निर्मित। सर्वसाधारण से निर्मित, जितने साधारण तरीके से
जितन सबको साथ लेकर, सर्व मतलब सारे सभी को लेके, जाति, अलग टाइप की जाति हो गई, धर्म हो गए, कई धर्म के लोग हो गए, लिंग हो गई, जाति, धर्म, लिंग, और क्या, समुदाय, ठीक, सभी टाइप। इसका अर्थ यही होता है सर्वसाधारण, मतलब सबको साथ लेकर, हर जाति, धर्म, लिंग को, सभी को लेके उनको सबको सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम इस धर्म वाले को सिखाएंगे, इस जाति वाले को सिखाएंगे, इस लिंग वाले को सिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा उनके हित में ही नहीं है। प्रसार क्या करता है कि वो जाति धर्म, हर जाति धर्म के लोगों को लेकर वो कार्य को सिखाता है, उनके कौशल को सिखाता है। मतलब जो वो लघु उद्योग बता रहा है या जो बीजों के बारे में बता रहा है, जो हर एक व्यक्ति को सिखाता है, उसके लिए हर कोई सामान्य होता है। ठीक, जब वो सारी चीज़ों को लेके चलता है, तभी वो अपने कार्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। ठीक है, अगला क्या है, सहभावना पर आधारित। ठीक, सहभावना क्या हो गई उसकी, जो हम आपको कार्य करने को दे रहे हैं, किस पे आप प्रेरित हैं, किसको आप करवाना चाहते हैं, जो आपकी भावना है। ठीक है, आपकी एक अच्छी भावना को लेके कराने की कोशिश करते हैं।